टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 9 नवंबर 2020 और 9 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय शतावधान कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, साहित्य। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय शतावधान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम साहित्य से संबंधित है। इस कार्यक्रम के तहत भाषा के संरक्षण और खोई हुई परंपराओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतावधान कार्यक्रम को डॉक्टर मेधानी मोहन द्वारा तिरुपति में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, एस जयशंकर। हाल ही में पहला भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव को विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा मिलकर आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि बाल्टिक देशों में लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया देश शामिल है, जबकि नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 6 नवंबर। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव 2001 में पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार कम से कम 40% आंतरिक संघर्ष पिछले 60 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़े हुए हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र की 6 एजेंसीज मिलकर प्राकृतिक संसाधनों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को रोकने में देशों की मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ कोयले को लेकर 5वां संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया के साथ कोयले को लेकर 5वां संयुक्त कार्यदल की बैठक की मेजबानी की। बैठक में दोनों देशों ने भारतीय कोयला नीति में सुधारों और भारत में कोयले के वाणिज्य खनन और कोकिंग कोल एक्सप्लोरेशन पर चर्चा की है। इंडोनेशिया अभी दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में से एक है। अब बात इंडोनेशिया की है तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। अभी इंडोनेशिया की कैपिटल को बोर्नियो आइसलैंड के कालीमंतन पर ट्रांसफर करने की घोषणा की गई है, क्योंकि जकार्ता दुनिया का सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के वितरण को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कोविड-19 वैक्सीन के वितरण को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश सरकार ने यह समझौता 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक के वितरण को लेकर किया है। इसमें कोविशील्ड वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। इस वैक्सीन की प्रत्येक व्यक्ति को 2 टीकों की खुराक की आवश्यकता होगी। अब बांग्लादेश की है तो यह है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्मकार ने जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, हरिहरन। प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन को मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए केरल राज्य का सर्वोच्च सम्मान डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में उन्हें 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र और एक प्रतिमा प्रदान की गई है।
हरिहरन को इस पुरस्कार के लिए एम.टी. वासुदेवन नायर की अध्यक्षता में गठित जूरी द्वारा चुना गया। अब बात केरल की है तो यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अमेरिका। 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर साइन किए थे। पेरिस जलवायु समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन व वैश्विक तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए 2015 में 21वें यूएनएफसीसी बैठक में पेरिस में किया गया था। वर्तमान में यूएनएफसीसी के कार्यकारी सचिव पेट्रिशिया एस्पिनोसा है और यूएनएफसीसी का मुख्यालय जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी चैनलों की मौजूदा टीआरपी की प्रणाली समीक्षा के लिए समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, शशि एस वेम्पति। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टीआरपी की प्रणाली समीक्षा के लिए समिति का अध्यक्ष शशि एस वेम्पति को बनाया है। भारत में टीआरपी की गणना ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा बारओमीटर नामक एक उपकरण का उपयोग करके की जाती है, जो पूरे देश में 45,000 से अधिक घरों में स्थापित किया गया है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना 2010 में मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मोहनलाल लाठर। राजस्थान राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में मोहनलाल लाठर को नियुक्त किया गया है। मोहनलाल लाठर वर्ष 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें अगले 2 वर्षों के लिए राजस्थान राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात राजस्थान की है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से 10 उपग्रहों को अभी हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पीएसएलवी C-49। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पीएसएलवी C-49 से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इन सैटेलाइटों को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, जिनमें से एक भारतीय सैटेलाइट जबकि 9 विदेशी सैटेलाइट्स हैं। भारत ने एडवांस उपग्रह EOS-01 को लॉन्च किया है, जो हर मौसम में पृथ्वी पर निगरानी रखने में सक्षम है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई ने की थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आरंभ कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ओडिशा। ओडिशा के पारादीप तट पर एक 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आरंभ किया गया है। सागर कवच अभ्यास को ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर आयोजित कर रही है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, ओडिशा पुलिस विभाग और बंदरगाह समुद्री विभाग सहित 10 से अधिक विभाग संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए हैं। पारादीप तट ओडिशा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। अब बात ओडिशा की है तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों ने एक संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अंडमान और निकोबार। भारतीय सशस्त्र बलों ने एक संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के टेरेसा द्वीप पर किया। इस अभ्यास में नौसेना, थल सेना और वायुसेना के बीच अंतर कम करने और तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस अभ्यास में भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड मार्कोस और विशेष बलों की टुकड़ी एएनसी के 3 सेवाओं के सैनिकों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सार्क समूह के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए शक्तिकांत दास। हाल ही में वर्चुअल रूप से आयोजित सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के 40वीं बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। इस बैठक में सुरक्षित संचार नेटवर्क शार्क फाइनेंस सिंक का उद्घाटन किया गया। शार्क फाइनेंस नेटवर्क की स्थापना का मूल उद्देश्य क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच व्यापक आर्थिक मुद्दों पर अनुभव साझा करना है। शार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। शार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। वर्तमान में शार्क के 8 सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान हैं।